नमस्कार टू ऑल ऑफ यू गाइस। मुझे पता है मैं एक दिन लेट हूँ बट फिर भी हैप्पी परशुराम दिवस टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो वी आर गोना सी द स्टोरी ऑफ परशुराम जी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम परशुराम जी की कथा चालू करते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म सप्त ऋषि में प्रथम भरेगु श्रेष्ठ महर्षि जगदम्नि के द्वारा पुत्र शेष यज्ञ के माध्यम से हुआ था। पिता का नाम जगदम्नि एवं माता का नाम रेणुका था और वे भरेगु वंश के थे। भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित माहो से कुछ दूरी पर स्थित जनापाओ की पहाड़ियों पर हुआ था। वैशाख की शुक्ल पक्ष की तिथि को रात के प्रथम पहर में उनका अवतरण हुआ। वहाँ जगदम्नि का आश्रम था और वहीं प्राचीन काल में इंदौर के पास मुंडे गांव में स्थित रेणुका पर्वत हुआ करता था, जहां माता रेणुका रहती थी। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था, इसलिए उस दिन भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। माता पिता उन्हें राम कहकर बुलाते थे। 8 वर्ष की आयु में ही वे सभी कलाओं में निपुण हो गए थे और वे पशु पक्षियों से बात करने में निपुण थे। माता रेणुका के 5 पुत्र थे, रुक्मवान, सुखेन, वशु, विश्वनाथ, सबसे छोटे परशुराम जी। परशुराम जी का जन्म क्षेत्र युग और सत्य युग के माध्यम से हुआ है। उनकी अमरता का सत्य का परिणाम यह है कि परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कालकी पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। परशुराम जी भगवान शिव जी के बड़े उपासक थे, शिव जी के परम भक्त थे। परशुराम जी को उनके पिता श्री जगदम्नि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने को कहा। पिता की आज्ञा लेकर वे तपस्या करने के लिए अग्रसर हुए। उसी दौरान असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। परशुराम जी ने बिन शस्त्रों के उन असुरों का वध कर दिया। खुश होकर भगवान शिव जी ने उन्हें कई शस्त्रों से अलंकृत कर दिया, जिसमें से मुख्य थे शिव जी का धनुष और वर्षा। वर्षा धारण करने के कारण वे परशुराम के नाम से विख्यात हुए। सृष्टि की 8 अमर शक्तियों में से एक अमर शक्ति परशुराम जी भी है। एक बार परशुराम जी शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। शिव जी तपस्या लीन थे और उनकी तपस्या में विघ्न ना आए, इसलिए गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी के दर्शन करने से रोका, जिसके कारण परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। पिता द्वारा दी गई भेंट का अपमान ना हो, इसलिए गणेश जी ने उन पर हुआ प्रहार को नहीं रोका और परशुराम जी के वार से गणेश जी का एक दांत खंडित हो गया और तब से गणेश जी एक दंत कहलाए। परशुराम जी योग वेद के ज्ञाता तो थे ही, साथ ही साथ उन्हें शस्त्र विद्या का भी पूरा ज्ञान था। उनका क्रोध भी उन्हें ब्राह्मण कुल से ऋण बनाता है। उन्हें योग वेद नीति और ब्रह्मास्त्र में पारंगत माना जाता है, इसलिए उन्हें ब्राह्मण शास्त्र भी कहा जाता है। परशुराम जी ने आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र से एवं महर्षि ऋचिक के आश्रम में रहकर प्राप्त की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक भूलोक पर तपस्या रहने का वर दिया। परशुराम जी ने माता पिता के अपमान का बदला लेने के लिए 21 बार इस धरती को शास्त्रीय वहीन कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हय वंश के राजा शत्रुघ्न अपने बल और घमंड की वजह से ब्राह्मणों और ऋषियों पर अत्याचार करता था। एक बार शत्रुघ्न अपनी पूरी सेना समेत भगवान परशुराम के पिता के आश्रम पहुंच गया। मुनि ने कामधेनु गाय के दूध से पूरी सेना का आदर से स्वागत किया।
लेकिन चमत्कारी कामधेनु को उसने अपने बल का प्रयोग कर बलपूर्वक छीन लिया। उसके बाद जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने शस्त्रजूम्न को मार डाला। उसके बाद शस्त्रजूम्न के पुत्रों ने बदला लेने के लिए परशुराम जी के पिता का वध कर और माता पिता के वियोग में चिंता पे सती हो गए। इसके बाद पिता के शरीर पे 21 घाव देखकर परशुराम जी ने शपथ ली कि वह इस धरती से समेत ऋषियों का संहार कर देंगे। इसके बाद पूरे 21 बार उन्होंने पृथ्वी से शास्त्री का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जब परशुराम जी की मित्रता कर्ण से हुई तो उसने स्वयं को शत्रुपुत्र बताया। एक दिन जब परशुराम जी कर्ण की गोद में सो रहे थे तो एक भयंकर कीड़े ने कर्ण को काट लिया, परंतु वह पीड़ा सहते रहे। उन्होंने परशुराम जी को नहीं उठाया। जब परशुराम जी को यह बात पता चली तो वे समझ गए कि कर्ण कोई सुतपुत्र नहीं राजपुत्र है। इस कारण उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जो शस्त्र विद्या उसने परशुराम जी से सीखी है वह उसे उस समय भूल जाएगा जब कर्ण को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक बार परशुराम जी की माता रेणुका स्नान करके लौट रही थी। संयोग से उन्हें राजा चित्ररथ को जल विहार करते हुए देखा। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। जब वे आश्रम पहुंची तो महर्षि जगदम्नि ने रेणुका के मन की बात जान ली। क्रोधवश उन्होंने अपने पुत्रों से रेणुका का वध करने को कहा, लेकिन किसी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब परशुराम ने अपने फरसे से माता रेणुका का सिर काट दिया। यह देखकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने वरदान में अपनी माता को जीवित करने के लिए कहा। Thanks for watching guys. Hope you like this video. If you did then please give it a big thumbs up. Also subscribe to my channel. Share with your friends and family circle. And I will see you in the next video guys. Bye everyone.